हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी कैसा लग रहा हूँ मैं? और दिनों से भी ज्यादा हैंडसम। हैंडसम लग रहा हूँ? बहुत हैंडसम। सेम टू यू। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आपको पता मैं 4-5 बार पार्लर जाके आया हूँ। हाँ क्यों? चारों बार बंदी मिला मुझे। वो बगल वाले दुकान वाले बता रहे थे, कहते पार्लर वाला कहीं मट गया किसी का मेकअप करने। मेकअप करने 7 दिन हो गए कहता। नहीं उसने बताया, कहता मेकअप का काम तो सिर्फ 6 दिन का ही था। हाँ। 7वें दिन पता नहीं वो जो लेडी के मेकअप करने जाता ना वो बंदा गायब कर देती, पैसे ना देने पड़े। आई डोंट नो। मैंने आज 4-5 तरह के परफ्यूम लगा लिए अर्चना जी। क्यों? अब पता नहीं कि वेज कोल्हापुरी जैसी स्मेल आ रही है। एक्चुअली ये सब करने के पीछे मेरा रीजन ये है बिकॉज आज जो हमारे यहाँ पे मेहमान आने वाली है वो इस सीजन में भले ही आज पहली बार आ रही है लेकिन उनका जिक्र जो है वो हमेशा होता रहता है और होता रहेगा जब तक है सांस में सांस, जान में जान। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, माय फेवरेट सुपरस्टार दीपिका पादुकोण। वेलकम दीपिका। दीपिका आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतनी प्यारी लग रही ना आप। अच्छा, हो गई छुट्टी इसकी। कुछ नया बताइए कपिल जी। चमचम लग रही है, चमचम। चमचम जैसे मिठाई होती है ना, चमचम। गुलाबी रंग की। मीठी मीठी। गुलाब जामुन? नो, गुलाब जामुन तो और रंग के होते हैं। ओनली बिकॉज़ चमचम दैट्स माय फेवरेट। आज से फिर हमारे भी फेवरेट। आप ऐसे मौके पे क्या कहते हैं अर्चना जी? वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। घर को तो मैं मम्मी को छोड़ के आया, वो देख रही है। मैं आज इन्हीं को देखने वाला हूँ। दीपिका के लिए एक बार जोरदार तालियां। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ दीपिका, करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं। इतनी लंबी तालियां इन्होंने कभी नहीं बजाई, मुझे लगता नहीं है। ये तो आप सबके लिए कहते होंगे। नहीं? नहीं। हो ही नहीं सकता। कहता भी होऊंगा तो वो मेरा काम है, मुझे सोनी चैनल पैसे देता है। लेकिन आज मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ। और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, आपको सब जानते ही हैं दीपिका की शादी जो है वो मेरी शादी से थोड़े दिन पहले हुई थी। अच्छा, मेरी शादी हुई अमृतसर में, इनकी हुई इटली, जहां लोग वैसे ही हनीमून मनाने जाते हैं। पर फिर भी देख लो, गुड न्यूज हमने पहले सुनाई। नहीं पता क्या है, नहीं ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, मेरी मम्मी ने स्वेटर बुन लिया था। Here's one more good news for you. आज दीपिका का बर्थडे है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear दीपिका. Happy birthday दीपिका. God bless you. God bless you. बहुत अच्छा। भी मेरा केक का है। केक आएगा? आएगा। हाँ। आपको खैर पता ही है कि दीपिका जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक इंस्पायरिंग फिल्म कर रही है जिसका नाम है छपाक। थैंक यू। तो दीपिका, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और बताइए छपाक के बारे में कि क्या, किसके ऊपर है ये फिल्म?
आप सब ने एसिड अटैक के बारे में जी। सुना होगा और खास करके औरतों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मर्दों के ऊपर नहीं होता है, पर ज़्यादातर जी। औरतों के ऊपर होता है। वजह तो अलग अलग होती हैं, बट जब व्हेन मेघना मैम ने स्क्रिप्ट सुनाई, आई थिंक इंस्टेंटली मैंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। Okay. और ये सही वक्त है, क्योंकि इतना सारा कुछ हो रहा है हमारे देश में। एंड होपफुली फिल्म देखने के बाद लोगों की जो सोच है और जिस तरह से हम सोसाइटी में हम जीते हैं, होपफुली कुछ बदलाव हम देखेंगे। जरूर आएगा। बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है दीपिका, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। उठा के लेके जाती हूँ। नहीं पुत्र, फिर कप्पू तेरे को उठा लेगा तो मुझे उठाएगी तो कैसा है मेरा पुत्र? मैं बहुत ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया है। ओ पुत्र, लेकिन मैं ना बड़ी खुश हूँ, आज शादी के बाद पहली बार घर आई है कप्पू। मैंने क्या सुना? मैंने कहा इटली में शादी, इसको नहीं बुलाया। मैं इटली में बिजी था शादी, कहीं। इसको नहीं बुलाया। कप्पू, ये तो आते ही जागी, इटली में जाती, इसको नहीं बुलाया। दीपिका, ये मेरी बुआ है, दिल्ली से, कम्मो। अब क्या फायदा इंट्रोड्यूस करवाने का? पहले करवाता तो तेरा अब नहीं कुछ होना। अब तो कमान में से तीर निकल गया अर्चना जी, और सही निशाने लग गया। और वो तो मैं तेरे से बात नहीं करती। क्यों? शादी के बाद एक बार नहीं आई कि मैं कम्मो बुआ को मिल लूं, उनको मिल लूं। आई है बॉम्बे में। आज आई हूँ ना मेरे जन्मदिन पे। अरे नहीं मेरा बच्चा, तू बेटी ना बराबर ही रहती है। अच्छा, मेरा रन्नू कैसा है? उसका सब ततर ततर सही चल रहा है ना? है? रन्नू को कहना बुआ याद कर रही थी। बुआ, तुम जानती हो रणवीर को? कप्पू तू एक बात बता, मैं किसको नहीं जानती है? ये इतनी सी होती थी, मेरी गोद में खेलती थी, क्योंकि अभी इतनी लंबी है, जब पैदा हुई थी इतनी थी। और रन्नू इतना सोता था, सारा दिन मेरी गोद में तुतुर तुतुर करता रहता था। तुतुर तुतुर क्या होता है? देख, बड़े होके ततर ततर होता है ना, छोटे होते तो तुतुर तुतुर ही होता है। सच्ची बताऊं अर्चना बहन जी, जब अपने रन्नू का और दीपू का नया नया प्यार हुआ था ना, पुआ के कंधे पे सर रखकर रोता रहता था, ऐसे ऐसे करता रहता था, पुआ मेरा दीपू के साथ शादी होगी, मेरी गल बनेगी कि नहीं। मेरे को बड़ा तरस आया। फिर मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड को फोन लगाया, इनका हो गया फिर मेल। पहला बॉयफ्रेंड? तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कौन बुआ? वो अपना, वो बड़े बड़े सेट लगाता जो, झूमर गहने बड़े बड़े, अपना अपना क्या, मेरा बंसालू। संजय? बुआ क्या बोल रही तू? कितने बड़े डायरेक्टर है बंसाली साहब। तो क्या हो गया पुत्र, राज की बात बताऊं? ये इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, इनको मेरे जैसी छोटी छोटी कहानियां बहुत पसंद होती है। बुआ तू करने क्या आई यहाँ पे? सॉरी पुत्र, मैं तो पी का स्वागत करने आई थी, मैं तो अपने इश्क के चिट्ठे खोल के बैठ गई। दीपिका आगे आजा पुत्र, आजो आजो। तालियां बजा दो। ओए स्वागत है पुत्र, ये ले पुत्र, चल पुत्र। रियली? हाँ रियली। नहीं पुत्र, अच्छे से। नहीं, हाथ जेब में है। क्या हो गया? मैं मर गई। दीपिका ने मेरे चावल गिरा दिए। चल बुआ, रोनी, तू रोती बहुत गंदी लगती है। ठीक है पुत्र,
मेरी कुछ नहीं पुत्र, मैं तो मजाक कर रही थी। आजा। ऐसे मत किया करो। क्यों पुत्र? मजाक के पैसे मिलते वरना देते नहीं है लोग। एक मिनट दीपू, पुत्र जाती हूँ मैं, ध्यान रखिए अपना। और हाँ, और रन्नू को मेरा प्यार दे जरूर। और पुत्र ततर ततर। हाँ, हाँ। ओ चला चला चला। देखा दीपिका, लोग बोलते हैं शादी के बाद सब बदल जाता है। मेरे यहाँ कुछ नहीं बदला, अभी भी लोग बीच में आते रहते हैं डिस्टर्ब करके। थोड़ी देर के लिए आते हैं, लाखों कमा के चले जाते हैं। हाँ। वैसे आज आपके सुपुत्र आज क्यों आए हैं? ये बुला के लाए इनको, धीरे धीरे बैठ, देख कपिल को क्या करता है, अगले एपिसोड में तू करना है सब कुछ। मेरे को सब पता है। Actually, I'll tell you honestly the truth, Deepika. Ayushmann is तुम्हारा biggest fan in the world. ओह, Yes. और कल करण जौहर के ऑफिस में तुम आई थी। Yes. और ये मिला था, उसने बोला मामा तब से लेकर अभी तक मैंने सांस नहीं ली। सांस नहीं ली? कल से जाओ बाहर सांस लेके आओ। So he's come specially to meet you. how sweet, thank you, thank you. मैं मिली हूँ इससे पहले। I don't interested. I'm But not. if you had not told me, I would... Kapil, don't be mean. Jealous? क्यों मिली थी पहले इसको वैसे? हम क्रूज पे गए थे। शादी तो रणवीर से ही हुई ना। वैसे कपरी के अलावा हम जब भी जहां भी जाते थे, छोटे छोटे शहरों में जाते थे, तो वहां पर हम दूर से देखते ये कौन आ रहे, कौन बड़ा खूबसूरत सा कपल आता, वो रणवीर और दीपिका ही होते थे। सारी दुनिया को पता चल गया, मुझे नहीं भनक लगी। तुझसे ही सीक्रेट छुपा कर रखी थी रणवीर ने, डर था, है ना? You were his strictest competition. Actually, अगर रणवीर किसी से जलता है ना, तो वो आप। बस ये एक लाइन के भरोसे मैंने बाकी की जिंदगी निकल जानी है, इसी में खुश हैं हम। आपको पता है स्टार्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में अफवाह फैलाए। पर फिर भी लोग कहते हैं कि दीपिका आ रही है तो आप कंफर्म कर लेना। हाँ। कहते हैं कि आपको सड़क पे खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक है, कभी कभी आप भेस बदल के ऐसा करती भी हैं। इज इट ट्रू? ये सच है। है? जी। कहाँ पे खाते हो गोलगप्पे आप? रेडी लगा लेते हैं हम उधर। बांद्रा में और कोलकाता में सब्यसाची के शॉप के बाहर एक बहुत फेमस चाट वाला होता अच्छा। था, अब पता नहीं, पर वहाँ पे खाया मैंने। बहुत कैलकाटा में बहुत गोलगप्पे स्टार खाए बनने मैंने। के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जी तो आपको लोग परेशान नहीं करते? करते हैं, पर मुझे तो गोलगप्पे में इंटरेस्ट है, तो आज के बाद इसे भी गोलगप्पे में इंटरेस्ट है। मेरे को तो लोग खुद ही गोलगप्पा बोलते हैं कहीं। आपने कभी 7 तरह के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं? ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर? नहीं। नहीं, इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने। अमृतसर आती ना तो वहां पे मिलते हैं। हाँ हाँ। बैंड्रा में चलो। नहीं मिलते, बैंड्रा में महंगे फ्लैट ही मिलते हैं बस। हाँ, उसके साथ ही जुड़ी हुई ये अफवाह भी है कि आप ज्यादा गोलगप्पे खाने के चक्कर में बातें ज्यादा करती ताकि दुकानदार को गिनती भूल जाए। ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं कर सकती दीपिका। पर ये हो सकता है। अच्छा, हो ये सकता है। पॉसिबल है। अफवाहों में काफी सच्चाई है। ओके, एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं। True? ये सच है। और ये हुआ है। कहाँ हुआ था ये? इसी क्रूज के बाद मैं वापस जा रही थी इंडिया, और एक कुछ म्यूजिक फेस्टिवल था बार्सिलोना में। अच्छा। और तो क्रूज से हम लोग उतरे और वी वेंट टू द म्यूजिक फेस्टिवल, और वहीं से मैं एयरपोर्ट जाने वाली थी, और उसने कुछ लूज सा एक पैंट पहना था, और वो कुछ एक अजीब ऐसा एक स्टेप कर रहा था, और बीच में वो ठर्र करके वो फट
फट गया पैंट। सारा तत्तड़ हो गया है। So I was like, wait. और मैंने मेरे बैग से सुई निकाला, धागा निकाला और सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं और पार्टी के बीच में मैं पैंट सिला रही थी और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ। हाउ लकी रणवीर यू आर। ओके, तो एक अफवाह ये है कि आप चाय और कॉफी मिक्स करके पीती हैं और उस ड्रिंक को चॉफी कहती हैं। मैं तो नहीं मानता दीपिका चाय पीती होंगी, मैं नहीं मानता। क्यों? चाय पी नहीं सकती आप? कॉफी पी सकती हूँ। दोनों चीजें नहीं। क्यों? क्यों? ओनली जूस। ओनली जूस। दिस इज रबिश। This is rubbish. I Yeah, this is myself denied this. rubbish. Yeah. अच्छा, ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर हैं। बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है। Really? घर के बाहर तो नहीं, पर बाथरूम के बाहर। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? हाँ। वाओ, कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे माइक को? आप सुनना चाहेंगे हम आपसे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना। अरे मेरा कहने का मतलब वैसे कभी गाना नहीं सुनाया। ओके, एक अफवाह ये है कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती है। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। आई मीन, आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है, आई विल अडॉप्ट देम। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल, आपको क्या लगता है? हाँ। आप जानते हो ना मुझे। कहाँ इतना जानता नहीं, होता मुझे तो ये सब कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, तो ये अफवाह है, रबिश। I hate Okay. cockroaches. कन्विंसिंगली बोलो रबिश। और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। अच्छा, एक अफवाह और भी है, बड़ी क्यूट अफवाह है कि आपके गालों पे जो डिंपल पड़ते हैं, रणवीर देर देर तक उसके साथ बातें करते हैं। वाह, अफवाह सुन के ही मजा आ गया, बाकी पता नहीं। ऐसे अफवाहें फैलती हैं, देखो आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ कीप इन टच। मैं आपको बताता रहा हूँ मार्केट में क्या क्या अफवाहें फैलती ये हैं। मैंने नहीं सुना है पहले। अच्छा, रबिश पीपल। ओके, अच्छा, एक अफवाह ये है कि फराह खान ने आपको एक कुकर गिफ्ट किया है जो आपको देख के सीटियां मारता है। ये सही बात है? कुकर के अंदर जो बिरयानी है उसको देख के सीटी मारता है। तो मतलब कुकर मिला है आपको ऐसा गिफ्ट में? वाओ, ओके। विद बिरयानी। अच्छा, एक अफवाह ये है कि आपका और रणवीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है। है? ओके। दीपिका, एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है, थोड़ा बहुत। हाइट से? तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। हाँ, पर दोनों चीजें अलग है। ओके, यू नो, दे आर हाइट नॉट से फोबिया मुझे भी है। कितने विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट। Much too late. सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें अभी। ओके, लास्ट अफवाह है, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन। ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है? जलालुद्दीन हाजिर हो। हाजिर हो जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू। मैं देखो इसके साथ खड़ा हूँ। आए बोलो सबको।
हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाह, जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप, किसी को पास मत आने देना। जरूर, आपको भी। रणवीर को भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका, गॉड ब्लेस यू। यहां से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मारेगा, हटिए हटिए हटिए। सेल्फिश गाय। I hate this bodyguard type people. अच्छा Oh really? या मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे। अर्चना जी का तो काम ही ये। आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? कुछ भी बोलो। अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो। ओह, आपको पता है DDLJ फिल्म आई थी सॉरी ना? बोलो अभी। आई लव यू अर्चना जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। पर धंधे की बात पे आते हैं, ऐसा है पता है DDLJ में जब परमीत सर ने जी। काजोल से शादी होने लगती है, तो यश चोपड़ा साहब ने ऐसा सीन बनाया था कि शाहरुख खान को तुम उठा लेना, तो वो तो उठाते नहीं क्योंकि वो हीरो है। ये बाहर से शूटिंग देख रही, इनको पता नहीं, इन्होंने जाके शाहरुख खान को ऐसे उठा लिया। वो तो बाद में। अच्छा, आप सबने एक बात नोटिस की होगी, शादी से पहले दीपिका की जो फिल्में थे, टाइटल थे, ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल, लव आजकल, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बड़े रोमांटिक। अभी हमने सुना है कि आप महाभारत कर रही हैं। ये महाभारत का आइडिया शादी के बाद क्यों आया आपको? ये पब्लिक का सवाल था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के ये लिए। भी अफवाह है उसमें नहीं, ये अफवाह नहीं है, तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या शादी के बाद कि क्यों शादी के बाद महाभारत करने का आइडिया शादी के बाद ही क्यों आया है? और अगर शादी के पहले होता तो क्या? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो दीपिका, ऐसा है, हमें ना बहाना चाहिए आपसे बातें करने का। अच्छा। मैं तो, अगर आप कहें छोटी ABCD, बड़ी ABCD, हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो all this is what I am talking. It's just rubbish things, baby. It sounds very मेरा दिल sweet. कर रहा है मैं ऑडियंस को भेज दूं बाहर, जाओ अपना काम करो जाके। तूने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया कपिल। कपिल, दीपिका पेड योर कॉम्प्लीमेंट। What compliment? हाँ अभी she I said you said it's sound very sounding very sweet. Thanks दीपिका। आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ, छपाक से दीपिका जो है वो एज ए प्रोड्यूसर भी लॉन्च हो रही है। ओह यार। हाँ, तो एज ए प्रोड्यूसर इनकी ये पहली फिल्म है, और रणबीर की जो फिल्म आ रही है 83, उसमें भी दीपिका प्रोड्यूसर है। वाह। वाओ। प्यार भी रणबीर से, शादी भी रणबीर से, पैसा भी उनकी फिल्मों पे लगा रही है। हम देश छोड़ जाएं? हमारे साथ कभी टाइम निकाल लेके टिकटॉक ही बना लो। चलो पक्का? डन आज बनाएंगे टिकटॉक। Done. चलो ठीक है। डन डन डन। अच्छा, दीपिका जब पहले कहीं शूट करने जाती थी ना, फिल्म का या टीवी शो का, कभी भी कहीं जाती थी, तो रणवीर भी पहुंच जाते थे वहां पे। एक दो बार तो मैंने अपने सेट के बाहर भी देखा है, और मुझे लगा मेरे फैन है। मुझे क्या पता था मेरे काम खराब करने आ रहे हैं। दीपिका, अभी भी ऐसे है रणवीर, शादी के बाद कहीं आप काम कर रही हो और वो फुर्सत में फ्री हो, पहुंच जाते हैं? पहुंच बदल जाते गए? हैं। पहुंच जाते हैं। आज मैं जा रही हूँ। ओह। दीपिका, हमारी ना कुछ गृहिणियों के सवाल हैं, उनका ये लगता है कि दीपिका सुपरस्टार है, बट क्या वो हमारे जैसे काम करती हैं? तो उन्होंने अपने कुछ सवाल भेजे हैं जो मेरे थ्रू मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। Okay. तो उनका कहना ये है कि आपके घर में जब पोछा लगा हो तो गीले फर्श पे चलने से मना करती हैं आप रणवीर को कि नो, फर्श गीला है? हाँ। सच्ची? क्या? वाह। आपने कभी दूध वाले से खुद जाके दूध लेती हैं यस। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगा कभी? हाँ, पर कूपन दे के। कूपन होते हैं आपके उधर? हमारे तो Prepaid ऐसा भी लेके होता है आता है, इधर अंडर आर्म में दबाया होता है, ऐसे डाल देता है, कोई कूपन नहीं होता। है ना? कूपन।
ये तो हमारे वाला एरिया। अब एरिया का फर्क है ना, ये रहती महंगे एरिया में, हमारे वाला जो आता है ऐसे दूध देता है। अर्चना तो सीधा भैंस के निकाल लेती है। एक बार ये गई, ये करती है सुबह सुबह बड़ा वाला बर्तन ले जाती है और दातुन करते करते देखती किसकी भैंस खुली, कोई आसपास नहीं है। एक बार ये भैंस का दूध निकाल रही थी, उसका मालिक आ गया, इन्होंने भैंस उठाई इधर रख के भाग गई। अच्छा मेरा एक पर्सनल सवाल है, कभी आपने ऐसे ड्राई फ्रूट अच्छा खाते ये हुए? सब पर्सनल है। नहीं ये तो लेडीज के है। मेरा एक पर्सनल है, जैसे कभी ड्राई फ्रूट खाते खाते ऐसे बादाम गिर जाए, कोई देखना रहो, उठा काट लेती हैं आप? यहाँ क्या, यहाँ भी गिरा तो मैं उठा के खा लेती हूँ। हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल 5 सेकंड रूल 5 सेकंड रूल हो जाता है कभी, 10 10 सेकंड भी हो सेकंड, जाते 15 सेकंड, 20 सेकंड। इनका तो काजू गिर गया था जुहू बीच पे। तो ये तैर के गई, दादर से निकली बात। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, वो आगे काजू चलता चलता किसी आदमी के मुंह में चला गया और दादर में जब ये बाहर निकली, आदमी को यहां से पकड़ा हुआ था, कहते निकाल बाहर, निकाल काजू। तेरी इमेजिनेशन ना। काजू के साथ साथ उसके गले का कौवा भी खींच लिया। बोलती भैया डरने की बात नहीं, मैं अपना सामान लेके छोड़ दूंगी। तो ये सारी कहानी थी। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा घर में राशन के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए, आपने कभी उसकी लिस्ट बनाई है ऐसे जैसे गृहिणियां बनाती हैं कि एक टूथपेस्ट ये वो सब बनाती हैं आप? एक तो मंथली लिस्ट होता है, एक तो वीकली लिस्ट होता है और एक डेली लिस्ट होता है। ओके लास्ट, अपने हस्बैंड की जेब से चुपके से पैसे निकाले। अच्छा जी आप भी छुपके निकाल लिया करो, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती। सॉरी अब बहुत प्यारी लग रही है, मैं बार बार ध्यान जा रहा है। My God, I can't believe this. Like really? Deepika Padukone in the house. मैंने आज कहा था आज दीपिका आ रही है, कोई गोल मटोल लोग इधर नहीं आने चाहिए। अंदर कैसे आए तुम? Bro, मेरे से ज्यादा पिंगा मत लो, okay? पिंगा नहीं पंगा होता है। हाँ लेकिन ये है तो पिंगा ही होएगा ना। दीपिका बैठो। आप बैठिए, रिक्स्थान का पूर्ति कीजिए। मैम मैं आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं अच्छा यादव है। Okay. इधर बच्चा यादव एक रहते हैं, मैं उसका भाई है, मैं लंदन में रहते हैं। मैं आपके बहुत बड़े प्रशंसक है उधर। क्या है? प्रशंसक। फैन मैं आपके बहुत बड़े फैन है। और आज आप इधर आए ना, हम सब लोग बहुत वो हो गए हैं। वो कपूर शर्मा वो क्या होते हैं जो औरत सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी के साथ फ्री में क्या उठा लेते हैं? सब्जी वाला भैया। सब्जी वाला भैया। हाँ कौन सा औरत सब्जी लेते हुए सब्जी वाला भैया को फ्री में उठा लेते हैं? तुम कोई गलत जगह पे जा रहे हैं ब्रो। एनीवेज वो यार ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसा लीव्स रहते क्या? धनिया। धनिया। आज आप इधर आए, हम धनिया हो गए। वैसे हमको Pretty cool. थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं वैसे धनिया क्या चीज है, हम वो भी हो सकते थे। वो कपूर शर्मा वो क्या होते हैं, जब किसी मनुष्य के मृत्यु हो जाते हैं तो 4 लोग उसको क्या देते हैं? कंधा कांदा। धनिया की जगह हम कांदा भी हो सकते थे, लेकिन अगर मैं कांदा हो जाते तुम मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाते ब्रो। कांदा बहुत महंगे हो गए। बहुत मैं महंगा। खाली ब्रो को बताना चाहते कि ब्रो तुम इतना मेहनत करके अभी खाली क्या 100 क्रॉस किए, तो कल का उगा हुआ कांदा को देखो 150 क्रॉस कर गए वो। वैसे सोनी साहब में ये जो बात बोले ना, इसको काटना नहीं। क्या है कि काट दोगे तो लोग रोने लगेंगे। क्यों? एक प्याज को काटेंगे तो लोग रोएंगे ना। ओए अच्छा दीपिका एक कोई ढंग की बात कर, तू क्या बातें कर रहा तू? तो इनसा जो जंग की बात करने का था वो रणवीर सिंह जी कर लिए। अच्छा
तू क्या कांदा प्याज पैसे दिले की दीपिका आई है, उनसे तो कोई बात कर अच्छी सी। उनसे जो अच्छा ढंग का बात तुमको करना चाहिए वक्त पे, वो तो तुम किया नहीं। अभी मैं क्या बात करेंगे? ओए लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया, लहू मुंह। अच्छा चल चलो चलो इंटरव्यू लेने दो, चलो। मैं खाली बोल रहे हैं कि तुमको इंटरव्यू लेना है, तुम लो ब्रो, मैं रोकेगे नहीं। पर तुम थैला लाए, थैला थैला किस लिए? इतना सारा इंटरव्यू लेके रखेंगे किधर? थैला तो लाओ साथ में। अबे इंटरव्यू रखी नहीं जाती, इंटरव्यू मतलब बातचीत होती है। नहीं नहीं नहीं, होती तो वो है जो कुर्ते के नीचे पहनती है। अबे वो धोती होती है। धोती तो क्रिकेटर है। वो अब वो धोनी है। अरे धोनी तो धोती है क्योंकि अब गंदी हो गई है। मैम ये ऐसा कुछ बात नहीं थे। मैं देखो कैसा बात को घुमा के उधर ही लेके आए जिधर से देख शुरू रही हूँ, हुए मैं सीख थे। रही हूँ, सीख रही हूँ, इट्स देख- जस्ट लाइक द शो, यू नो। Of course. जैन में शुरू किए थे, घूम के वापस जैन में आ गए। रणवीर सिंह से शुरू किए थे, घूम के वापस दीपिका पादुकोण पे आ गए। इट्स लाइक द सर्कल ऑफ लाइफ, यू नो। वैसे मैम मैं लंदन में रहते हैं। Okay. आप कभी लंदन में आएंगे ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को बोलो। तू क्या करेगा? कैसे? मैं पुलिस को बोलेंगे। तो वो भी तो पुलिस को बता सकती है। ये भी तो डायरेक्ट सोनी साहब को इंटरव्यू दे सकती है। आप बीच में माध्यम बन के क्यों बैठे हैं फिर? Anyways, दीपिका जी, मैं लंदन में रहते हैं। आप अपना शादी 3 बार बोला आपने, मैं मैं- लंदन में रहता हूँ, लंदन में रहता हूँ। ये अपने show आप को off याद कर- दिलाता है, रहता तो घाटकोपर में है। हाँ तो लंदन में रहते हैं तो और झूठ इतना बोलो कि वो सच हो जाता है, ऐसे ना? करेक्ट, इतना करना चाहिए। तो आपका विवाह इधर हुए थे अपना इटली में, लंदन के बाजू में। लंदन के बाजू में। Correct. मैं आपको खाली एक सलाह देनी चाहिए। अगर आप बाई चांस शादी जो है लंदन में करते ना, तो खाने का खर्चा बच सकते थे। कैसे? कैसे क्या है? अगर लंदन में शादी करते तो मैं लंदन में इनका शादी पे जाके खाना खाते ना। तो इससे तो तेरा खर्चा बचता ना। हाँ, तो मैं मेरा ही बात कर रहा है यार, इनका खर्चा क्यों बचाएंगे मैं? वो तो पहले से बहुत अमीर है यार। बट मैं बोल रहे आप बहुत ज्यादा खुशबूरत है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मैं भी बहुत खुशबूरत है। Yeah. ब्रो आप मेरा वहां का फोटो देखे? कहाँ का? दीपिका। डीपी, फोन पे डीपी होती है। मैम मेरे को बस आपका नाम लेने था, इसके लिए मैं घुमा घुमा के ये बात की है। दीपिका फोटो, मेरा दीपिका। Very good, very good. थैंक यू थैंक यू। वैसा आपका शादी हो गई मैम, अगर आप मेरा थोड़ा हेल्प कर पाए, आपका मेरा कोई लड़की ढूंढ के मेरा भी शादी करा दो प्लीज। लंदन में तेरी गर्लफ्रेंड मुश्किल नहीं कोई? होगा। लंदन में गर्लफ्रेंड था मेरा, लेकिन अब वो मेरे को घास नहीं डालती। क्यों? क्यों डालेगी ब्रो? मैं पशु नहीं है, मैं इंसान है, मेरे को क्यों घास डालेगी वो? और किधर गलती से मैं घास खा के दूध देने चालू कर दिए तो प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसे चलने पड़ेगी। मैम मेरे फोन आए हैं, I'll take it Sure. if you don't mind, yeah? ओ मैं इतना फेमस आदमी है, इंग्लैंड का प्लेयर है बेन स्टोक्स, क्रिकेट प्लेयर, वो फोन कर रहे हैं, मैं बात करेंगे। हाँ बेन, केम छो? हाँ बेन स्टोक्स, देखो अगर तुम्हारे पास बाय चांस कांदे का स्टोक होगा ना, तो जरा इधर मेरे को बेच दो। इधर 150 रुपया किलो हो गए। ए तुम मेरे को गाली क्यों दे रहे हैं? ब्रो मेरे को ज्यादा गाली मत दो, वरना मैं तुम्हारा बेन बजा देंगे। पहले से बोल, ए चल हट, बेन स्टोक्स कहीं का चल। बहुत हुआ, मैं अभी फोन काट रहे हैं। मैम मैं मुआफी चाहिए, लाइक आई विल बी रियली सॉरी। मैं एक बिजनेस मीटिंग है मेरे, मैं एचपी का लेन देन का काम करते हैं, मैं लोगों को एडवाइस देते हैं, वो लोग मेरे को गाली देते हैं, तो हमारा ऐसे चलते रहते हैं, तो उसके लिए मेरे को निकलने पड़ेंगे। थैंक यू मैं अभी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे लगे आपसे मिलके, लॉन्ग टाइम एंड ब्रो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू ब्रो। Yeah, bro. सो दीपिका से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है फिल्म छपाक के डायरेक्टर को इनवाइट करने का। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम तलवार और राजी जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाली राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर
मेघना गुलजार जी का जोरदार तालियों से स्वागत। मेघना जी के लिए खुल के तालियां होनी चाहिए, बड़ी कमाल की डायरेक्टर है। मेघना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके बड़े फैन हैं और आपकी फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यही सुनना था मेरे को। आइए मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेघना, सबसे पहले तो आपको हाल ही में राजी के लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। बहुत ही कमाल की फिल्म थी। इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर से, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। कपिल, आपको भी बधाई आपकी नन्ही परी के लिए। थैंक यू मेघना, थैंक यू सो मच। गुलजार साहब कैसे हैं? बिल्कुल। मैं अभी आपका नाम ले रहा था ना, मेघना गुलजार, तो मैंने जब जब गुलजार साहब का नाम लिया, हमेशा गुलजार साहब बोलते ना हम, तो मैं आपको भी बोलने लगा था मेघना गुलजार साहब। छपाक जो फिल्म आ रही है, ये एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। मेघना जो है वो सोशल इश्यूज पे काफी फिल्में बनाती हैं। अच्छा, कॉमेडी पे आपने कभी नहीं फिल्में बनाई? बड़ा नया नया टैलेंट आया है। आप मिले नहीं ना कपिल। मैं तो फिर भी चलो काम करता हूँ, काफी लोग हैं जो। अच्छा मेघना, आपकी फिल्मों में गुलजार साहब के लिरिक्स भी रहते हैं जी। तो आप उनको पेमेंट करती हैं या बेटी होने का अधिकार समझ के आप पैसे मार लेती हैं पापा के? एक्चुअली इस बार क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं तो मौका अच्छा था ये पेमेंट का थोड़ा सा नेगोशिएशन करने का। अच्छा। इससे पहले तो मैं कभी प्रोड्यूसर नहीं थी, तो वो डायरेक्टली लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर के बीच में होता था। अच्छा। पर मैं कई बार उनसे कई सारे लिरिक्स दोबारा लिखवाती हूँ, तो मतलब 3 गाने के बदले में 5 गाने वो एक्चुअली लिख ही लेते हैं मेरे लिए। सो फिर वो हो जाता है एडजस्ट मामला। वाह, ये मेघना ही कर सकती है। मैं एक बार, मेरे को सौभाग्य मिला उनसे मिलने का, हम लोग घर गए थे गुलजार साहब के मिलने, तो मैं तो उनका ऐसे देख रहा था, डस्टबिन में कुछ इन्होंने लिख के फेंक दिया, वही उठा ले हम, है ना, एक्चुअली। और आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, मैं जब गुलजार साहब से मिला तो वो इतना प्यारा बोलते हैं, आप वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं उसको, वशीभूत हो जाते हो। बड़े प्यार से अदब से बात करते हैं, ऊपर से उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पर आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। जी। पापा को आपके को भी गुस्सा आता है? नहीं, क्योंकि मैं उनको मौका नहीं देती। काफी बोरिंग सी बेटी थी मैं। So sweet. ये तो सच नहीं है। Tell us more. No, मतलब I think मुझे क्लियरली पता है कि उन्होंने I think मेरी पूरी जिंदगी में एक बार ऊंची आवाज से मुझे डांटा होगा। क्या कहा था उन्होंने आपको? I think I was in 4th standard or something. अच्छा। 10-11 साल की थी, पियानो सीख रही थी, और वो एक साल ऐसा था कि स्कूल में भी क्लासेस थे, पियानो क्लासेस भी थे, बैले क्लासेस भी थे, तो मतलब हर इवनिंग देयर वाज सम क्लास। तो मतलब बाहर जाके स्कूल के बाद खेलने का वक्त नहीं होता था। राइट। और एक दिन पता नहीं, एक थोड़ा सा रिबेलियस सा मूड हुआ, तो मैंने पियानो प्रैक्टिस कर रही थी और वो पीस सही नहीं बज रहा था, गलतियां हो रही थी, पर मैंने बंद कर दिया कि मुझे नहीं करना है, मुझे खेलने जाना है। एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई थिंक ही रेज्ड हिज वॉइस एट मी एंड ओपन्ड द पियानो एंड सेड कि बैठी रहो, प्रैक्टिस करती रहो जब तक सही नहीं बजाती। ये उनकी डांट थी? हाँ। बस। अच्छा, तो हमें लगता है डांट वही होती। चलो चलो, हमारे साथ तो वैसा होता है ना। दीपिका, आपको कभी आपके पापा ने डांटा? बहुत ज्यादा। जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे पहले, एक किचन हमारा ऐसा लंबा था। अच्छा अच्छा, और- किचन भी लंबे होते हैं आपके? नहीं मतलब खुद भी इतनी लंबी, किचन भी लंबे। वाओ। God, I have to really think what I say now. तो एक स्टोर रूम होता था जहाँ जो एक्स्ट्रा सामान जो रखना हाँ। होता है, और जब भी मैं पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करती थी या होमवर्क ढंग से नहीं करती थी, तो मुझे स्टोर रूम में लॉक किया जाता था। और उसका एक ही स्विच था, एक ही लाइट था, और वो स्विच बाहर था। और पापा ये करते थे, मुझे अंदर डाल के बाहर से लॉक करके लाइट ऑफ करते थे। तालियां तालियां। आपको डांट पड़ी अर्चना जी? मेरे को तो मार भी बहुत पड़ी है, फिर भी मैं सुधरी नहीं। ये बोलने वाला था ना तू? नहीं मैं पहले ही बोल दूं। मेरे को किसी ने किस्सा सुनाया था कि अर्चना जी के पापा ने इनको मतलब इनको डांट दिया, तो इन्होंने गुस्से में उनके दोस्त को पीट दिया।
ऐसा मैंने सुना था, पर मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं डांटा। तू डांटने वाला पापा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो देख के मजा आता है, मेरे को मेरी प्रोडक्शन है। वाह। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता है जैसे हम जैसे लोगों के जो पापा बोल देते ना, बेटा जाके छत पे जाओ तो रजाइयों को धूप लगवा दो जाके, होता ना। हाँ। मैं गुलजार साहब कैसे बोलते होंगे, उनकी शब्दावली अलग है ना, उनकी डिक्शनरी अलग है कि घर के पुराने दराज में आज एक लिहाफ मिला, उस पर पड़ी सिलवटें बता रही थी जैसे कुछ पुराने मरसिम सिमट कर रह गए हैं उसकी तह में, चलो आज उन्हें जाड़े की नरम धूप लगवा दे। वाह। ओह। जैसे मम्मी कभी जाती ना बाहर तो बचपन में बोलती थी, बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, 4 सीटी लगेगी, दाल उतार लेना कुकर में। मैं गुलजार साहब ऐसी बात अगर करें कि दाल उतार लेना 4 सीटी के बाद, घुटी हुई दाल की सिसकियां, घुटी हुई दाल की सिसकियां, घुटी हुई दाल की सिसकियां जब सुनाई दें सीटियों सी, बहने लगे दाल का पानी ज्वालामुखी सा, 4 दफा सुनकर वो सदा, चूल्हे का कान पकड़ के मरोड़ देना ताकि बंद हो जाए चूल्हा। गुलजार साहब, वी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, गुलजार साहब ने अंगूर जैसी फिल्म बनाई, कैसी सदाबहार फिल्म है, तो मतलब बड़ी कॉमेडी फिल्म भी, बड़ी हंसी आई थी देख के। घर पे वैसे वो मजाक करते हैं गुलजार साहब? हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि अब जब दूसरी बार जाएंगे थोड़ा खुल जाए ना उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप एक्चुअली सब काफी सरप्राइज्ड होंगे। उनका एक बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हल्का साइड भी है जो उनकी फिल्मों में, उनकी नज़मों में, कई उनकी एक कलेक्शन है नज़मों की जिसे कहते हैं पाजी नज़में। पाजी नज़में, हाँ, उसमें उनका ह्यूमरस साइड बिल्कुल छलकता है। क्या बात है। हमने ना कहीं कहते हुए सुना था रणवीर को, दीपिका, कि वो अपना सीरियस साइड जो है वो छुपा के रखते हैं। तो हमने तो आज तक उनको देखा नहीं, ना ही भगवान करे कभी हम उनको देखें। हमें हमेशा उछलते कूदते नाचते गाते अच्छे लगते हैं, पर आपको ज्यादा बेहतर पता होगा वो सीरियस हुए हैं कभी? कभी आपको जब प्रपोज किया था उसके अलावा? तब भी वो सीरियस थे या नहीं मुझे पता नहीं है। फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल? कर लिया, अभी देखते हैं। बट ही इज जो कैमरा के सामने जो करते हैं या जो लोग देखते हैं वो हर वक्त ऐसे नहीं होते हैं। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, जो मैं बहुत बोलती हूँ उनको कि अच्छा, आप ये इंटेलिजेंट साइड दिखाना लोगों को ज्यादा। बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। हाय हाय। बट रणवीर की इंटेलिजेंस उनकी परफॉर्मेंसेस में हमेशा दिखती है। एक्चुअली अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है अर्चना जी, शादी के बाद बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं। कई बार जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति की कुछ आदतों में सुधार करना चाहती हैं, बोलती हैं करेक्ट करो। आपने कुछ चेंजेस किए रणवीर में? मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, उनको आप आजकल मैं देख रहा हूँ आपका लहजा काफी बदल गया मोहतरमा। पहले तो रणवीर तुम ये, अब मैं उनको कहा कि आप अपनी ये साइड भी रखिए। उनको मैंने वाह, गॉड ब्लेस यू बोथ, नजर ना लग जाए कहीं। तो मैं क्या बोलूं उसको, इसको, तू, मैं क्या बोलूं? बताइए। मुझे क्या पता, मेरे से शादी की है। फिर से वही बात। देखो दीपिका, हाँ, आज से 50 Can साल you बाद call भी me दीपू, हाँ। 50 साल बाद भी जब तुम आओगी ना, हम बुढ़े हो जाएंगे, मैं स्वागत करूंगा ऐसे कि अब आ रही है दीपिका पादुकोण। मेरी फीलिंग्स तब भी सेम रहेंगी। जलालुद्दीन कैसे आएगा? वो भी बुजुर्ग ही हो चुका होगा, वो आके कहेगा देखो अभी धक्का नहीं मारना किसी ने। तो मैं अपने यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक विराजमान, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी अपने पति को चेंज करने की कोशिश की है, और की है तो क्या कामयाब हुई है? क्योंकि शादी तो हो चुकी है, उसके बाद हो सकता है ना मानते हो कि अब तो हो गया, पर फिर भी जो भी आप अपने मजेदार किस्से शेयर कर सकते हैं आप। जी भाई साहब, एक्सपीरियंस किससे आएंगे? नमस्कार जी। नमस्कार कपिल। नमस्कार सर। नमस्कार मेघना जी, नमस्कार दीपिका जी, अर्चना जी। नमस्कार। मेरा नाम प्रवेश कुमार है
अच्छा जी, पैदा जी कलकत्ता हुआ और एजुकेशन दिल्ली में, फादर आर्मी में थे। अच्छा जी। तो हमारी जॉइंट मैरिज हुई और मेरी वाइफ जो है वो जॉइंट हरियाणा मैरिज? अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अरेंज मैरिज। Arranged हाँ। marriage. मुझे लगा सामूहिक विवाह जो होता है। हाँ जी, तो फिर आपकी मेरी जो वाइफ है वो हरियाणा से है, 20 साल हो गए। बाकी सब ठीक है सर, वाइफ बहुत बढ़िया है, सुख दुख में सब साथ दिया। हाँ जी, बट एक आदत जो थी वो मैं उनकी नहीं चेंज कर पाया। क्या? वो सर जब पानी पीते हैं ना वाइफ, तो वो यहाँ से गटक गटक की आवाज आती है। ये मैंने प्रॉब्लम पहली बार सुनी है। तो कई बार ऐसे हुआ सर कि ब्याह शादी में यार दोस्त खड़े हुए और हम जो वो आर्मी बैकग्राउंड से और वो ऐसी झंड हो जाती है सर कि आवाज आने दो सर, फिर क्या हुआ? सर ये वो- तो पानी पीने की आ रही है, लोगों की तो। ओरिजिनल ओरिजिनल सर वो ओरिजिनल पीस है हरियाणा से। आपकी कहीं से आवाज वगैरह नहीं आती, मतलब आपका सब ठीक है? मैं सर आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे सर शोले के डायलॉग हैं, ऐसे आप हमारी सोच में घुस गए हो। ओहो, अच्छा जी, ये हाँ जी, हाँ जी। मैं कहीं शुक्रिया भी आप मतलब ये सर आप जैसे इतनी आपने मेहनत की है हाँ जी। और इतना जो है हर दिन नया करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये शो में आने से पहले सर पूरी रात जो है मेरे को नींद नहीं आई और मैं सोचता जी कपिल साहब से ये बोलूंगा, तो सामने से मेरे अंदर का ही कपिल बोलता है, उसका ये जवाब होगा। तो हार के जी मैं जो ना मैंने हाथ जोड़ लिए। मैं कहा जी मैं कपिल जी से तो कोई जीत नहीं सकता, तो मैंने अरे आपके सर। हाथ जोड़ता हूँ जी और बहुत शुक्रिया अदा सर करता हूँ। लव यू, शुक्रिया आपके प्यार के लिए, शुक्रिया शो में आने के लिए। दैट्स वेरी किस्सा बड़ा मजेदार था, यूनिक था आपका। नहीं, पर ये जो घट-घट कह की रहे हैं आवाज आती कपिल, वी बोथ अग्री, हम बिल्कुल इनसे सहमत है कि कॉमेडी करना आई थिंक सबसे मुश्किल क्राफ्ट है Actually, इन द मतलब एंटरटेनमेंट रेल्म। सबसे मुश्किल है ये एंड स्पेशली ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में, रियली। थैंक यू। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। Hi, Kapil. Hello. First of all, congratulations. थैंक यू मैम। My name is Poonam. I'm from London. बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. And happy birthday, Deepika. थैंक I यू hope you have a lovely day. थैंक यू मेरे husband इधर बैठे हैं। हाय हस्बैंड। And my Hindi is not that good, so please forgive me if I Even say. I don't know. I'm much comfortable in English. Yeah. Actually, बहुत सारी wives है जो जब उसका husband बदल जाता है शादी से पहले और after, they are very happy. But मैं बहुत दुखी हूँ अभी। क्यों? पहले वो सिर्फ बदल कैसे गए? एक्सचेंज हो गए किसी के साथ कैसे? नहीं, अच्छा, आदतें बदल गई। बहुत बदल गई है। कैसे मतलब? Actually, the main thing is वो बहुत टाइम टॉयलेट में स्पेंड करते हैं अब। Yes. ओके, अच्छा, पहले नहीं करते थे? marriage नहीं, 10 मिनट रेडी होके डन। अभी 1 घंटे 2 घंटे इजीली स्पेंड करते हैं। एक अच्छा जी। घंटे दो हाँ, इजीली और फिर आप बाद क्या में थीसिस बातें लिखते आते हो हैं। बैठ के उधर? क्या करते हो आप? मैं भाई साहब से भी बात करना चाहूंगा। पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है, लेकिन ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। Actually, the problem is वो after 1 hour he comes out. फिर वो मुझको बोलते हैं प्रेशर नहीं आया, मैं लेट जाता हूँ। हैं? Then he's like, okay, one more time. We're literally ready to go out, and he's like, 1 minute, please. प्रेशर आ गया, मैं फिर से टॉयलेट जाता हूँ। अच्छा, ये बातें ना सारी ये मियाँ बीवी बनने के बाद होती हैं। डार्लिंग मेरे को कब्ज हो गई है, ये हो गया। नहीं तो आदमी शादी से पहले, मैं दीपिका आप गवाही दोगी इस बात की, ये ऐसा होता है कि नहीं? पर नॉर्मली लड़के बोलते हैं, अगर आया भी होगा ना कुछ ऐसा, तो ये बोल के जाते हैं कि आई हैव अर्जेंट कॉल। तो अंदर यहाँ से फोन लेके जाते हैं, फोन रख के पैंट खोल के बैठ। शादी से पहले नहीं ये सब बातें होती, शादी के बाद कपिल, खुल। मुझे नहीं लगता शादी से पहले मैम इतने लोगों के सामने उनके बारे में इस तरह से बातें करती। वही तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करती। आई हैव टू सल्यूट यू सर फॉर लेटिंग हर डू दिस, रियली। वो भी गुस्से में आधा घंटा और ज्यादा लगाएंगे।
I hope not. Have it. पर बड़ी क्यूट सी प्रॉब्लम है आपकी, ये हर घर की प्रॉब्लम है मैम। हाँ, it's too much, but it's okay. It's getting better. हाँ, एक दिन बाहर से ताला लगा दो, मेरे को 24 घंटे रखो अंदर। Actually, अपने आप बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. काट डाला। मेघना जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और महारानी दीपिका, महारानी कप्पू शर्मा सल्तनत की तरफ से दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक साल हो गए आपकी शादी को महारानी दीपिका। तो ये सल्तनत होने वाले राजकुमार की शक्ल देखना चाहती है। लेकिन राजकुमार जो है वो सल्तनत का मुंह नहीं देखना चाहता ना। ऐसा वैसा मत समझना मेरे को। आज भी ये सल्तनत जब नाला सुपारा की सड़कों पे लहंगा पहनकर निकलती है ना, बड़े बड़े राजकुमारों का सिंहासन हिला के रख देती है। हाय मैम, हाय यू। आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू यू? वेरी नाइस डायरेक्टर। थैंक यू, आई लाइक वेरी थैंक गॉड। वेरी नाइस। नो इंग्लिश टू मच। नाला सुपारा, यू जू बांद्रा। करेक्ट। आई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक इतने टाइम बाद देख रहे। खैर मैं सच्ची बोलूं, रणवीर है ना, आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। तुझे कैसे पता मतलब? अरे 1 साल पहले इधर रेकी करने के लिए आए ले थे। अच्छा। हाँ, 1 साल पहले देखा सब ठीक ठाक है, तब जाके भेजे ला इनको इधर। नहीं, जोड़ी कितना मस्त लगता है ना दोनों का, एकदम 2 जिस्म 1 ड्रेस। दो जिस्म एक जान होता है। नहीं नहीं, इनका 2 जिस्म 1 ड्रेस ही रहता है। मैं पेपर में बहुत फोटो देखे ला। नहीं, रणवीर एकदम अलग है दुनिया से। लोग मर्जी के मालिक होते हैं, वो एनर्जी के मालिक है। बहुत कमाल है बाबा। लेकिन सच्ची में उनकी लाइफ में ना जो भी कुछ हुआ है ना, इतना स्टारडम वो साली की वजह से मिला है उनको। साड़ी कौन साली? बंसाली। है ना मैम? तेरे को क्या लगा मैं अपनी बात कर रही है? ऐसा नहीं। दीपिका, मैं आपको एक राज की बात बताऊं क्या? राज है ना? राज? हाँ, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। लानत है तेरे राज की बात पे बताने पे। और शिल्पा शेट्टी तो सबको पता है ये तो। अरे लेकिन शिल्पा शेट्टी राज की वाइफ है, सोच। मैंने क्या बोला था, मैं राज की बात बताऊंगी। लेकिन मैंने साथ में शिल्पा की भी बात बताई। मैं कितनी टैलेंटेड हूँ कि नहीं मैम? बहुत टैलेंट है मैम। फिल्मों में कोई लेता नहीं, अलग बात है। टीवी में अच्छा कमा रहे हम लोग, मजा आ रहा है। मेरा मैम, मैं तो इतनी टैलेंटेड। रणवीर सिंह है ना, वो भी मेरे को फोन करके बोलते थे। तेरे को क्या बोलते थे? ततर 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 ऐसा डांस का बात करते थे मेरे साथ में। कुछ भी बोल रही है दीपिका, इसकी बातें मत सुनना। तेरे जैसा अफवाह की बात नहीं कर रही है ये। तो कुछ नहीं, आगे हम लोगों ने डांस भी किया था। मुझे देखना नहीं है। नहीं, आगे वो नहीं दिखा रहे। लेकिन आप लोग कमाल डांस करते हैं। मेरा छोड़ो, मेरा डांस कौन देखता है? आप तो एयरपोर्ट पे क्या डांस करते हैं, माय गॉड। बहुत अच्छा है ना? आप तो एयरपोर्ट पे डांस करते हैं, लोग वाह वाह करते हैं। कल मैं बस स्टैंड पे नाच रही थी, मेरे को भालू समझ के उठा के लेके गए लोग। सपना, उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म की बात करना। हाँ, फिल्म की बात। आपका चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर, क्या मस्त काम किया था इन्होंने। चेन्नई एक्सप्रेस, मैं सच्ची बोलती है, वो आपका ट्रेन का सीक्वेंस था ना, उसमें मैं थी उधर। तू कहाँ थी? मैं बाथरूम में थी ना, उधर कैमरा अलाउड नहीं। रोहित शेट्टी मेरे को ऑफ कैमरा ही मिलते, मेरा ऐसे ही चलता है। कोई बात नहीं, मैम से बात करेंगे। मैम कैसे? अभी बहुत फालतू की बात है, अच्छी बात करना चाहती है। आप लोग इतने बड़े फैमिली से है, एक सुनाना चाहूंगी मैं कुछ। इरशाद। ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं, ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं, अगर उठ जाऊं तो चैन से जीने न देंगे। वाह, आज बड़ा तुमने उर्दू का इस्तेमाल किया। तुमने ये वाला मैंने पेपर में पढ़ा था, अब जो मैं खुद लिख के लाई है वो सुनो। दरख्त दरवाजों के दायरे चिलमन से उठ रहने, कोई सुख की ख्वाहिशें तुम्हारी दीदार को अपने आंखों के आगोश में लेना चाहती।
सपना इतना उर्दू आज तुझे कैसे निकल रहा है तेरे मुंह से? अरे गुलजार जी की बेटी आई है ना, तो उनसे ऐसी बात करेगी। अरे लेकिन गुलजार तो कल को डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उनसे प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे रे, मैं काय को बात करेगी? क्या हो गया रे तेरे को? मैम आप मेरे लिए चक्कू बनाएंगे क्या? चक्कू क्यों बनाएंगे? अरे पब्लिक के लिए तलवार बना सकते, मेरे लिए चक्कू नहीं बना सकते। कल की बात करेंगे, बनाएंगे ना? लेकिन अभी मैं धंधे का बात करती हूँ। मैम आई हैव स्मॉल पार्लर हियर। हमारे पास मसाज रहता है अलग अलग टाइप का, आपके लिए भंसाली मसाज है। क्यों? इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, हम कस्टमर को लेटाते फिर सन्न से उसकी साली को बुलाते और भन्न से उसकी मसाज कर देते, ऐसा रहता है। भन्न थोड़ा वर्ड प्ले केला है। फिर हमारे पास एक लुंगी डांस मसाज है। Okay. इसमें क्या है? इसमें क्या, हम कस्टमर को लिटाते हाँ। लुंगी के ऊपर? नहीं ऐसा नॉर्मल बेड पे। Okay. और उसको तेल नहीं लगाते, हम एक चूहे को तेल लगाते। चूहे को तेल लगाते और कस्टमर की लुंगी में छोड़ देते। फिर क्या, फिर लुंगी डांस ऐसा रहता। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग मसाज है आपके लिए, राम चाहे लीला मसाज। अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या कहता है, हम राम को उसके दोस्त के साथ बुलाते हैं। कौन दोस्त? उसका एक दोस्त रहता है। अच्छा। कोई भी ऐसे, और फिर सामने से लीला आती है। अच्छा। लीला राम को पूछती है तुम हीरो हो? तो राम बोलता है हीरो बनने के लिए जिगर की जरूरत होती है। फिर तो लीला बोलती है ज्यादा जिगर किया ना मैं तेरा ट्रिगर दबा दूंगी। ऐसा राम और लीला जिगर ट्रिगर करके अपने घर निकल जाते हैं। और दूसरा आदमी? वो दूसरा आदमी वो किधर खड़ा होके हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो, सफाई बनाए रखे, ये करिए, सोइए अच्छे से, झाड़ू मारिए, ऐसा। वो ऐसा करता है किधर पे मेरे को मैं चलती हूँ बस। हाँ मेरे जाने का टाइम आ गया है। ओके मैम बाय। तो फिल्म छपाक की कहानी एक रियल किरदार पे आधारित है जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। उनके साथ और भी दूसरे एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं उन सबको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम लक्ष्मी अग्रवाल, रितु सैनी, जीतू शर्मा, कुंती देवी एंड बाला प्रजापति। I'm fine. You? Happy birthday. कम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी आप यहाँ बैठी, आइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबने एक मिसाल कायम की है लक्ष्मी, इतनी बहादुरी और जो लड़ने का जज्बा है आपके अंदर, तो उसके लिए तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि बहुत सब लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये कब आपके दिमाग में आया कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है और मुझे चुप नहीं बैठना है। कब आया लक्ष्मी आपके दिमाग में? Thank you, Kapil. Thank you, Meghna ma'am. Thank you, Deepika, all survivors. काफ़ी अच्छा लगता है आपका शो देख के। थैंक यू। आई एम सो ग्लैड कि आज हम सब लोग कपिल शर्मा के शो में हैं। हमें बहुत खुशी है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। तो उस वक्त में क्योंकि सोसाइटी बहुत बहुत पेन देती है। अटैकर वन टाइम अटैक करता है पर सोसाइटी एवरी टाइम अटैक करती है, एवरी मोमेंट अटैक करती है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे आके,
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं। जब आप मूवी देखेंगे तब आपको सच में सारी चीज़ें पता चलेगी कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो उस वक्त में पूछा गया कि लक्ष्मी क्या सोचती हो तेज़ाब के बारे में, तो मैंने कहा कि तेज़ाब बिकना नहीं बंद हो सकता है क्या? जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो तेज़ाब क्यों नहीं बैन हो सकता है? तब सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला एसिड को बैन करने के लिए, और उस वक्त में वो फर्स्ट कदम था। उस वक्त में शिरीन आंटी मेरी लॉयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़ रहे थे। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी बहुत कम सर्जरीज़ हुई है, वरना इन लोगों की बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ हुई है। एक लड़की के 80 90 ऑपरेशंस होते हैं और बहुत पेनफुल होता है, और पता नहीं होता है कि वो सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। हमें हमेशा लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वही हमारा सब कुछ है, लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं। So true. उनकी जो हिम्मत थी आज वो मेरे अंदर है, और आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। मैं सो प्राउड ऑफ यू लक्ष्मी। थैंक यू। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और जो लक्ष्मी ने अभी बातें बताई, वाकई में हमारे दो मुंही जिसको हम लोग कहते हैं हमारी सोसाइटी है, जैसे लक्ष्मी ने ये कहा। और अपराधी सिर्फ वही नहीं है जिन्होंने ये घटिया काम किया है, बल्कि अपराधी वो भी हैं जो शायद इस तरह की बातें करके उनको और आप एक्चुअली मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही जी हूँ। मैम। अगर देखा जाए तेजाब हमारे दिमाग में है, तो हमें Right. अपने दिमाग से तेजाब को निकालने की ज़रूरत है। जो लोगों के जो दिमाग में है कि उसने ये सोचा कि ये 4 दीवारी में कैद रहेगी, ये मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं। आज हम सब कहते हैं कि हम तेरी नहीं, हम पूरी दुनिया के हैं। क्या बात है, वाह। और आज आप हमारे साथ हैं, दीपिका हमारे साथ है, मेघना मैम हमारे साथ है। तो और एक्चुअल में जो आपने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि हिम्मत कहाँ से आती है, आज मैं क्लियरली एक बात बोलना चाहती हूँ, हिम्मत यहाँ से आती है। लक्ष्मी यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू मेघना मैम कि एक्चुअली में अगर आज आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होता तो शायद ये स्टोरी और ये पेन कभी बाहर नहीं आ पाते। थैंक यू। कपिल, हम बोथ दीपिका एंड मेरा तजुर्बा ये रहा है इस फिल्म के दौरान। लक्ष्मी से मैं मिली 4 साल पहले, फिल्म के दौरान इनसे मिली हूँ। मुझे एक्चुअली हम पे सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है ना, वो इनकी स्पिरिट का पड़ा है एक्चुअली। और इनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया का जी। मुझे खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है इन सब से। मतलब अभी ये यहाँ पे खामोश बैठी हैं। जी। नहीं अभी मतलब ये बिल्कुल ऐसी खामोश और चुपचाप सहमी हुई लड़कियां बिल्कुल भी नहीं है। ओके। मैंने पूछा नहीं, लक्ष्मी से तो पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन आप सबसे पहली बार मुलाकात हो रही। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से शहर रितु से? सबसे ज्यादा बोलती है, ये 3 चुप बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। आई थिंक हरियाणा जो सबसे ज्यादा। आप हरियाणा से, ओके। और आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। माइक पकड़ो। और आप? मैं बिजनौर से, यूपी। बिजनौर से। मैं अलीगढ़। अलीगढ़ से। अच्छा, मैंने न्यूज में सुना था कि आपने एक कैफे शुरू किया है। हाँ। तो वो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, अच्छा लगेगा उनको सुन के। हमने ये कैंपेन स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन है जो छाव फाउंडेशन है, वो 2012-2013 में उस पर बात करना स्टार्ट किया था। हाँ। तो उसके बाद है ना, सब लड़कियों की प्रॉब्लम थी ना कि इतना स्टडी नहीं है, किसी का 8th स्टैंडर्ड, किसी का 10th, किसी का 12th। 1-2 लड़कियां होगा जिसने ग्रेजुएशन किया है। तो सबसे पूछते थे क्या चाहिए, जॉब करना है। प्राइवेट कंपनी तो जॉब नहीं देती है, मतलब उसको फेस इंपॉर्टेंट है पहले। राइट। उसके बाद तो
क्यों ना कैफे ओपन किया जाए जिसमें सर्वाइवर्स जॉब करती है, और उस कैफे का नाम है शी हीरोज, लड़की भी हीरो है बिल्कुल। स्टार्टिंग का 1 ईयर बहुत ज्यादा मुश्किल था हम लोगों के लिए। कोई मतलब ऐसा एक लड़का और लड़की आई तो लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी कैफे के अंदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देख के। कोई लड़का बोलता था मुझे नहीं जाना है। तो मतलब 1 साल लगा मतलब सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में कि हम लोगों के मतलब किसी के हाथ पे बर्न हुआ है तो वो खाना सर्व करेगा तो क्या होगा, बट मतलब हम इसलिए सर्व करते हैं, क्या हम ये नहीं समझते कि लोग वेटर हैं वो, इसलिए सर्व करते हैं हम कि हम कितना प्यार से किसी को खाना खिला पाएंगे, कितना प्यार दे पाएंगे उसमें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए लक्ष्मी, रितु, जीतू, कुंती एंड बाला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। आइए 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 लक्ष्मी, आइए। मेघना जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ये जो स्टोरी छपाक जो है लक्ष्मी की स्टोरी दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, और बहुत बदलाव जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म के बाद हमारी सोसाइटी में आएगा। दीपिका आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बहुत देर बाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीपिका के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.